हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला पार्ट और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग जो है बैटरीज देखेंगे। बैटरी में एक्चुअली होता क्या है, कैसे उससे हम लोग एनर्जी लेते हैं, रिचार्जेबल बैटरी को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, ये सारा चीज़ डिटेल देखेंगे, है ना। नॉर्मल बैटरी तो आपके घर में मिल जाएगा हर जगह। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है मेरे पास, ये बैटरी। ठीक है, ये बैटरी में आप क्या देख रहे हैं हम डिटेल में बताएंगे। इस बैटरी में कैथोड क्या है, एनोड क्या है ना, किस चीज़ का बना हुआ है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं बैटरीज। बैटरीज ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है। आपको पता ही है गैल्वेनिक सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें, है ना। केमिकल रिएक्शन होगा और उससे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या है। ये एक गैल्वेनिक सेल है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से ये क्या कर रहा है, आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रहा है ना। केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें आपको मिल रहा है, करेक्ट। ऐसे बैटरी के लिए क्या होना चाहिए, वो लाइट वेट होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, है ना। तो ये लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है, इजी टू कैरी होना चाहिए, और उसका वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। जो भी वोल्टेज इसमें देगा वो कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, है ना। मतलब फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग कितने तरह के बैटरी देखते हैं, दो तरह का देखते हैं, है ना। एक प्राइमरी और एक प्राइमरी बैटरी, और दूसरा कौन सा देखते हैं हम लोग, सेकेंडरी बैटरी। ऐसे दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। प्राइमरी बैटरी मतलब जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी मतलब जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। उसका एक लिमिट साइकिल है, उस साइकिल तक हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, है ना। आफ्टर उसके बाद क्या होता है, इसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। ये कोई इसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते हैं ना। तो एक साइंटिस्ट है लेक्लांच, उन्हीं ने दिया था, तो उनके ऊपर ही ये नाम पड़ा है आपका। इस तरह के सेल को हम लोग लेक्लांच सेल भी बोल सकते हैं, जो सिंगल यूज़ करके हम लोग डंप कर देते हैं, है ना। तो आप इस तरह के सेल कंस्ट्रक्शन में क्या देखेंगे आप, जैसे, है ना, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, ये बैटरी है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर में देख रहे हैं ना, तो ये जनरली क्या है, कार्बन रॉड का इलेक्ट्रोड होता है। ये कार्बन रॉड है जिसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, है ना। और ये जो पूरा कंटेनर है, ये तो इसमें ऊपर में ऐड के लिए अपना कवर दिया है, स्टील का है या जिसका भी बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जब आप इसको खोलेंगे, इसको जैसे ही खोलेंगे, खोलने के बाद आप क्या देखेंगे इसमें, कि इसके अंदर में जो है एक कंटेनर है। वही कंटेनर क्या करता है, एनोड का काम करता है, करेक्ट। वो कंटेनर क्या है आपका, जिंक कप बोलिए, जिंक कंटेनर बोलिए, जो कि एनोड के रूप में काम कर रहा है ना। और ये जो कार्बन रॉड आपका है, ये कार्बन रॉड में क्या है, इसके चारों तरफ क्या है आपका, मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर मिला हुआ है ना। और जो जिंक और इसके बीच, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है आपका, जो फिलअप किया हुआ रहता है, ये क्या चीज़ का फिलअप किया हुआ रहता है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड फिलअप किया हुआ रहता है, करेक्ट। तो ये आपका बैटरी अंदर में, तो ये सिंगल यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें एनोड और कैथोड पता चल गया आपको क्या क्या है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, करेक्ट। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, इस तरह के सेल में क्या रिएक्शन होता है वो देखेंगे हम लोग। इसको इलेबोरेट करने के लिए क्या कहता है, आप ऐसे ही कर सकते हैं कि एक ग्राफाइट रॉड रहता है या कार्बन का रॉड रहता है, जो कि चारों तरफ से क्या रहता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर से कवर्ड रहता है। और एक कंटेनर रहता है, इस कंटेनर किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो जिंक कप का बना हुआ रहता है, जो कि हमारा एनोड भी है, करेक्ट।
और साथ में क्या है आपका, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो फिलअप किया हुआ रहता है इसमें, तो वो फिलअप क्या है, फिलिंग अप किस में करते हैं हमको, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से करते हैं, है ना। तो रिएक्शन किस तरह होता है, एनोड में क्या होता है, हर जगह एनोड में वही होगा, है ना, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक है आपका, है ना, तो जिंक क्या होगा, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या होगा आपका, MnO2 प्लस इलेक्ट्रॉन, OH2, सॉरी OH NH3, करेक्ट। अब यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप लेंगे तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एनोड, आप गलती से हो सकता है एनोड कार्बन रॉड का भी बना सकते हैं या MnO2 का भी, जो कि इसके सरफेस पे है, इसको नहीं रख करके आप इसको एनोड बना दिए, और कैथोड आप जिंक को भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, उसके लिए आपके पास NCERT बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, देखिएगा, या फिर कहीं से भी मिल गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। उस पर डिपेंड करता है ये कि किसको आप एनोड बनाएंगे और किसको कैथोड बनाएंगे, है ना। तो जिनका आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, हायर रहेगा, अगर हायर रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम क्या कहेंगे, वो सूटेबल कैथोड होगा, है ना। पॉजिटिव साइड में अगर रहेगा तो वो सूटेबल कैथोड रहेगा। तो यहाँ जिंक का क्या है, अगर जिंक अगर इस रिएक्शन को कैरी करेगा तो क्या बनेगा, ये -0.76 वोल्ट, है ना, ये माइनस में है। और अगर MnO2 को देखेंगे, ये अगर इस रिएक्शन को कैरी करेगा तो क्या आएगा, +1.23 वोल्ट। तो यहाँ पर इस दोनों में ज़्यादा कौन सा, MnO2, इसीलिए हमने इसको कैथोड में रखा है ना। तो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू जिसका होगा, क्या वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, है ना, हायर होगा, वही आपका सूटेबल कैथोड बनेगा। यहाँ इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, इसका वैल्यू ज़्यादा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, हायर साइड में है, तो ये सूटेबल कैथोड हो जाएगा, है ना। और जिसका लोअर वैल्यू होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो आपका एनोड में सूटेबल एनोड बनेगा, है ना। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये कम साइड में है इसलिए ये एनोड बना, और ये ज़्यादा है इसलिए ये कैथोड बना, है ना। तो समझ में आ गया, ये ज़्यादा है मतलब ये राइट हैंड साइड में जो है आपका ज़्यादा जाना चाहेगा, है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो सूटेबल कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है तो सूटेबल एनोड वो बनाएगा, करेक्ट। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है आपका प्राइमरी सेल का। प्राइमरी सेल में और एक सेल आता है, ये तो नॉर्मल आपका ये बैटरी हो गया, जो कि आप देखेंगे घड़ी में लगता है ना, और भी खिलौना वगैरह टॉयज़ वगैरह में लगता है, ये बैटरी है। और एक आता है जो घड़ी में लगता है और आपका कान में जो मशीन आता है जिसको सुनने के लिए यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स, उसमें अगर जो लगता है वो आपका मर्क्यूरी सेल रहता है ना। तो दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। मर्क्यूरी सेल में देखिए, इसमें क्या होता है आपका, वोल्ट कितना देता है, ये कितना पोटेंशियल देगा, ये सेल आपका पोटेंशियल देगा 1.5 वोल्ट, है ना। और ये आपका जैसे जैसे इसका लाइफ जाते रहेगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। हो सकता है 1.5 से जैसे इसका लाइफ अब ख़त्म होने के ये में है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, इसका वैल्यू हो सकता है 1.1 देने लगे, है ना। लेकिन मर्क्यूरी सेल में ऐसा नहीं है, ये आपका 1.35 वोल्ट का आता है ना। तो ये थ्रू आउट इसके लाइफ में ये 1.35 वोल्ट ही देगा, करेक्ट। इसीलिए जो है ये हम लोगों का छोटे घड़ी में यूज़ होता है, ये दीवार घड़ी में यूज़ होता है, लेकिन ये जो छोटा है वो आपका कान में सुनने के लिए मशीन में जो बैटरी लगता है उसमें लगता है, फिर आपका घड़ी में जो है रिस्ट वॉच है उसमें लगता है ना। तो ये धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता है, यह एक बार में इसका पूरा वोल्ट चला जाता है। क्या कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे में। सो मर्करी सेल क्या है, सूटेबल फॉर लो एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइसेस में यूज़ होता है, करेक्ट। इसमें जिंक मरकरी अमलगम रहता है जो कि एनोड का काम करता है। जिंक मरकरी अमलगम है जो कि आपका एनोड का काम करता है, ठीक है। और पेस्ट रहता है किसका, तो मर्कुरस ऑक्साइड
एंड कार्बन का, है ना। मर्करस ऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट रहता है वो आपका काम करता है किसका, कैथोड का। करेक्ट, ये आपका कैथोड का काम करता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। और इसमें जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ किया जाता है आपका पेस्ट, है ना, ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट यूज़ किया जाता है। इसका रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखेंगे। इसका रिएक्शन होता है आपका एनोड में अमलगम, ठीक है, ये सॉलिड बनेगा, प्लस इसमें से वाटर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। करेक्ट। कैथोड में क्या होता है, फिर वही एनोड कैसे चुने और कैथोड कैसे चुने वो डिपेंड करता है आप उसके आपके जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पे, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है उस पर डिपेंड करता है। हम देखेंगे, रिएक्शन लिख लूँ, ठीक है। तो इसका तो आपको पता ही है, ये रिएक्शन में कितना यूज़ करता है, -0.76 वोल्ट। तो माइनस में है मतलब कम साइड में है, लोअर वैल्यू है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको एनोड यूज़ करेंगे। अब मर्क्यूरियस ऑक्साइड का कितना होता है आपका, +0.85 वोल्ट, है ना। तो ये प्लस साइड में है इसलिए इसको कैथोड के रूप में यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या आपके पास। तो आप यहाँ लिखिए जिंक मरकरी अमलगम, है ना, प्लस HgO, ये सॉलिड, प्लस मरकरी लिक्विड प्योर फॉर्म में निकल गया। करेक्ट। इसका सेल पोटेंशियल मैंने आपको बताया ही है कितना है, 1.35 वोल्ट है। करेक्ट। इसका लाइफ क्यों नहीं घटता है, क्योंकि आप यहाँ देखिए कोई भी इसका आयन बन करके इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं जाता है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर भी जो है आयन सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा है। सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है ना, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे बन जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसमें आपका लाइफ इसका नहीं घटता है। जिस दिन ख़त्म होना है वो पूरा का पूरा 1.35 वोल्ट से जो है 0 वोल्ट में चला जाता है ना। तो इसका लाइफ जितना दिन तक लाइफ है 1.35 वोल्ट ही देगा। लेकिन इस तरह के सेल में जो कि आपका नॉन मर्क्यूरी सेल है, उसमें क्या है आप देखेंगे वो आयन बन करके रह जाता है। अगर उसका ओवरऑल रिएक्शन आप देखेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे, उसका वो आयन बन के रह जाता है। करेक्ट। तो ये दोनों में आपका ये अंतर है, ठीक है। और जिसके कारण कि आपका एक का आपका लाइफ धीरे धीरे घट रहा है, लाइफ के साथ इसका वोल्टेज घट रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, ये अचानक से ख़त्म हो जा रहा है सेल इसका, है ना। तो अब हम लोग सेकेंडरी सेल देखेंगे। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है ना। सेकेंडरी बैटरी क्या है आपका, जो प्राइमरी बैटरी में आपने देखा कि दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी बैटरी में क्या है, आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये रिचार्जेबल है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं ना, ये रिचार्जेबल है, ठीक है। इसमें क्या है आपका जो एक अच्छा रिचार्जेबल सेल होता है उसका क्या होना चाहिए, आपका सेल साइकिल ज़्यादा होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट। जनरली क्या होता है, किस तरह का सेल को हम लोग ये कहते हैं, जैसे आपके पास है एक लेड स्टोरेज बैटरी, है ना। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, जनरली लेड का ही यूज़ होता है, और ये जनरली आपको देखने को मिलेगा जो आपके घर में इन्वर्टर है या ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी लगता है, ज़्यादातर वो पानी वाला बैटरी जिसमें पानी आप लोग डालते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर और H2SO4 डालते हैं ना, 38% H2SO4 रहता है। तो वो बैटरी जो है आपका सेकेंडरी बैटरी में आता है, जिसको बार बार आप रिचार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, आपका लेड का एनोड बना हुआ रहता है ना। लेड क्या है, Pb, है ना। इसका क्या है, आपका एनोड बना हुआ रहता है। करेक्ट। और क्या रहता है आपका, लेड
डाइऑक्साइड मतलब ये इसका क्या बना हुआ रहता है, आपका कैथोड बना हुआ रहता है, करेक्ट। लेड का एनोड और लेड ऑक्साइड का कैथोड बना हुआ रहता है। और जो है इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो क्या रहता है, 38% आपका रहता है सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, है ना। यही आपका इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, करेक्ट। रिएक्शन कैसे होता है और साथ में हम लोग देखेंगे इसको कैथोड क्यों चुना है, इसको एनोड कैसे चुना है ना, ये रिएक्शन के साथ ही देखेंगे हम लोग कि क्यों चुना। एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है, ये कहाँ से आया, H2SO4, है ना। ठीक है, कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में आपका क्या है, PbO2, यही है ना। प्लस इसमें भी H2SO4 है क्योंकि दोनों एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, मतलब एक ही कंटेनर में दोनों बंद रहता है, एक ही बार पानी डालते हैं आप, बार बार नहीं डालते हैं, है ना। 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या बनाएगा, PbSO4 वही बनाएगा, प्लस 2H2O, करेक्ट। अब इसमें जो है लेड से लेड, ये क्या बना, Pb से ये PbSO4 मतलब क्या है, ये Pb2 प्लस, और PbO2 मतलब क्या है, ये Pb4 प्लस, और यहाँ पर ये SO4 मतलब Pb2 प्लस, करेक्ट। तो यहाँ ये PbO से लेकर के जब ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ से +4 से +2 में आ रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, +1.69 वोल्ट, करेक्ट। और लेड से जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 में जा रहा है ना, 0 से जब +2 में जा रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.13 वोल्ट। तो अब इस दोनों में आप क्या देख रहे हैं, ये कम है इसलिए एनोड है, और ये ज़्यादा इसका वैल्यू है इसलिए इसको हमने कैथोड चुना है ना। तो अब ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं क्या है, प्लस, ठीक है, 2H2SO4 एक्वस PbSO4, है ना। यहाँ पर क्या है, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये मिल करके 2H2SO4 हो गया, है ना। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, दोनों को ले लिए हैं। अब क्या बचा उसके बाद, प्लस 2H2 लिक्विड, है ना। ये पूरा रिएक्शन है कब, जब आप सेल को यूज़ कर रहे हैं, मतलब जब आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, जब आप इससे जो है आप वोल्टेज को ले रहे हैं अपने कामों के लिए, तो उस समय में जो है ये आपका डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज के समय ये क्या दे रहा है, इस रिएक्शन को, करेक्ट। और जब फिर चार्ज हो रहा है तब क्या देगा, उसके लिए हम लोग एक अच्छे से जो है ना डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं आपका बैटरी है, करेक्ट। ये आपका एक कैथोड है, एक एनोड है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका मूवमेंट होगा। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। ये हमने बोला किस चीज़ का बना हुआ है, लेड का बना हुआ है। ये हमने बोला किस चीज़ का बना है, लेड ऑक्साइड का बना हुआ है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, Pb4 प्लस, इसका क्या है Pb0, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इसको चला रहे होते हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो है आपका लेड सॉल्यूशन में जा रहा है Pb2 प्लस बन के, तब जाकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इधर फ्लो कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है और इस जगह पे आ रहा है, करेक्ट। ये क्या चीज़ का भरा हुआ है, ये H2SO4। ये कब हो रहा है, जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, लेड ऑक्साइड है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या होगा, ये Pb4 प्लस से Pb2 प्लस बनना चाहेगा, ठीक है। तो Pb4 प्लस से Pb2 प्लस बनेगा तो क्या होगा रिएक्शन, चार्ज चालू होने के बाद ये Pb आपका 4 प्लस से Pb2 प्लस बनेगा। 2 प्लस कब बनेगा, जब ये PbSO4 बनेगा, है ना, PbSO4। और यहाँ पर आपका इस लेड में क्या हो रहा है, Pb से ये Pb2 प्लस बन रहा है, तो Pb2 प्लस बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका, Pb से 0 से Pb2 प्लस बन रहा है। 2 प्लस बन रहा है मतलब क्या, PbSO4 यहाँ भी बन रहा है, तो वही चीज़ है, यहाँ भी PbSO4 बन रहा है, यहाँ भी PbSO4 बन रहा है, यहाँ भी PbSO4, यहाँ पर +4 से +2 बना।
और यहाँ पर 0 से +2 बना, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ +4 से +2 मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। करेक्ट। इसका मतलब ये हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। ये तब तक चलते जाएगा जब तक यहाँ पर सारा लेड जो है लेड Pb2+ ना हो जाए, यहाँ पर जितना भी PbO2 है वो PbSO4 ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही बन गया ये सैचुरेट हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब इसको जो है चार्ज करने की ज़रूरत है। तो उस समय में आप क्या करेंगे, फिर से उसी सेल को ले लीजिए, सेम वही सब चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है ना। इसमें H2SO4 बना हुआ है। H2SO4 ये क्या है आपका, चार्जिंग मतलब बाहर से आप लगाएंगे कुछ पावर, है ना। तो ये यहाँ लगा हुआ है। इसमें क्या है आपका, ये आप बाहर से लगाएं, इसमें चार्जिंग है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये H2SO4 बना हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ऑलरेडी ये क्या चीज़ बन चुका है ना। ये वाला ये सेम चीज़ है ये। तो ये क्या बन चुका है, ऑलरेडी ये बना हुआ है अभी आपके पास PbSO4, मतलब Pb+2 स्टेट में है। करेक्ट। और यहाँ पर भी आपका क्या है, PbSO4, मतलब ये भी Pb+2 स्टेट में है। करेक्ट। तो अब जैसे ही आपने चालू किया चार्जिंग, तो क्या बना रहा है ये, चलिए देखते हैं। ये Pb2+ मतलब PbSO4 है, इससे आप वापस ये Pb4+ और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। करेक्ट, मतलब PbSO4 से ये कहाँ जाएगा, PbO2, है ना, और +2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यही रिएक्शन होगा आपका इस जगह पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस इस साइड में मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करेगा, यहाँ जाएगा। यहाँ जैसे ही आएगा, यहाँ पर क्या है आपका, इसको कहाँ दिखाएं, इसको यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑलरेडी PbSO4 है और 2 इलेक्ट्रॉन आया इधर से। तो 2 इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या बना दिया, Pb, है ना, सॉलिड। करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसको रिड्यूस कर दिया, Pb बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, Pb2+ से 2 इलेक्ट्रॉन आया तो ये Pb 0 स्टेट में बन गया, है ना। तो यहाँ पे ये बन गया, ये आपका फिर से चार्ज हो गया तो ये Pb बन गया, फिर से लेड बन गया, और ये आपका ये फिर से आपका लेड बन गया, और ये आपका फिर से PbO2 बन गया। फिर आप डिस्चार्ज कीजिए उसको, है ना। डिस्चार्ज करेंगे तो फिर वही होगा, जो Pb बना हुआ है वो Pb से Pb2+ बनेगा, है ना, मतलब लेड से लेड 2+ बनेगा, मतलब लेड सल्फेट। और यहाँ पर जो लेड डाइऑक्साइड है वो क्या बनेगा आपका, फिर से लेड सल्फेट बनेगा, मतलब +4 से +2 बनेगा। ठीक है, चार्जिंग में फिर +4 से +2, और यहाँ पर आपका +2 से +4, और यहाँ पर +2 से 0। यही है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपका सेल का। करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे एक और, ये तो हो गया आपका लिक्विड सेल, है ना, जिसमें आपने H2SO4 38% डाला है। करेक्ट। लेकिन हमारे पास ड्राई सेल भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल इसके तरह लगता है ना, ये बैटरी की तरह लगता है, और आजकल सोलार सिस्टम में भी ड्राई सेल आने लगा है। तो वो किस तरह काम करता है वो देखेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं निकल कैडमियम सेल, है ना, निकल कैडमियम सेल है ये। इसको जो है ये लॉन्गर लाइफ है कंपेयर टू ये लिक्विड सेल से भी, जो है ये लॉन्गर लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ना, लॉन्गर लाइफ है इसका, सबसे ज़्यादा लॉन्गर लाइफ इसी का है। लेड स्टोरेज बैटरी से इसका लाइफ लॉन्गर है। करेक्ट। इसमें जो है आपका क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इसमें ओवरऑल रिएक्शन आप देखेंगे क्या है, यहाँ कैडमियम है ना, करेक्ट, हाइड्रोक्साइड है, इससे क्या बनेगा, ये कैडमियम ऑक्साइड प्लस लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैडमियम का 0 से ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पर ये 0 स्टेट से यहाँ पर +2 में जा रहा है ना, यहाँ 0 है, यहाँ +2 में जा रहा है। यहाँ निकल क्या है आपका, ये देखिए +3 से यहाँ पे जा रहा है, कहाँ, +2 में जा रहा है। मतलब यहाँ इसका जो है रिडक्शन हो रहा है और इसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। करेक्ट। तो हर सेल में आप देखेंगे रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ होगा ही, तब जाके मिलके ओवरऑल सेल बनता है। ये आपका सारा बैटरीज था। अब नेक्स्ट आपका बचा हुआ है फ्यूल सेल और कोरोजन, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। करेक्ट। तो बैटरी में भी आपको बहुत कुछ जानना है, तो ये सब आप
देखिए, इसको पढ़िए दोबारा से, फिर एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़िए। अगर कोई डाउट है आपको, आप हमको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।